तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 6.1 का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो क्या है गिवन, क्या है क्वेश्चन में। इन गिवन फिगर, इस फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, पीओक्यू एक लाइन है, देखो पीओक्यू एक लाइन है एंड रे ओ आर परपेंडिकुलर है। ओ आर जो रे है, रे किसे बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो ये इसका क्या है, एंड पॉइंट, और ये है इसका, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो रे क्या है आपका, ओ आर, जो क्या है कि परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, मींस ये 90 डिग्री है, और इस साइड वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। बट हमें ऐसा बोला नहीं है इन्होंने, मींस हमें अभी उसका यूज नहीं करना है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक दूसरा रे है जो क्या कर रहा है, लाइंग बिटवीन द रे ओपी एंड ओ आर, जो किसके बीच लाई कर रहा है, तो ओपी और ओ आर के बीच हमारा एक ओ एस लाई कर रहा है, मतलब उसके बीच में है। ओपी है एक, और ये आपका क्या है, ओ आर, इसके बीच क्या लाई कर रहा है, आपका ओ एस लाई कर रहा है। एंड आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, आर ओ एस। तो ध्यान से देखो, एंगल जो आर ओ एस है आपका कहां पे है, एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम यहाँ पे देखो, ये एंगल आर ओ एस जो है आपका, ये जो एंगल है आपका आर ओ एस, ये एंगल आप कौन सा है आपका, आर ओ एस। हमें ये प्रूव करना है आर ओ एस किसके इक्वल, तो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो मैं इसमें एक आपको छोटा सा हिंट बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टूडेंट्स इस प्रूफ वाले क्वेश्चन में इस 2 को मैं इधर ले आऊं, इस 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस मिलेगा। 2 टाइम्स आर ओ एस का मतलब है कि 2 बार आपको क्या करना है, आर ओ एस फाइंड करना है। तो आप 2 बार आर ओ एस फाइंड करो और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल कौन सा, आर ओ क्यू, कितना है आपका, तो 90 डिग्री। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर इस 2 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आर ओ एस। तो इस फिगर से मैं आर ओ एस जो है 2 बार फाइंड करूंगा, ठीक है, ये हिंट है आपका। अब देखो उससे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो पहले बार जो आर ओ एस फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो रीजन दे देना यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन पे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक एंगल, एक लाइन पे जो तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो। तो हमें क्या पता है इसमें, आर ओ क्यू पता है, देखो आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 को जब राइट साइड ले जाओगे 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला, आर ओ एस आपको 2 बार फाइंड करना है, तो हमें एंगल आर ओ एस अगर फाइंड करना है तो पी ओ एस को भी राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आर ओ एस फाइंड करना है आपको, तो पी ओ एस को हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, ठीक है। एक तो आर ओ एस फाइंड कर लिया, हिंट मैंने क्या दिया था, 2 टाइम्स आपको 2 बार आर ओ एस फाइंड करना है। अब दूसरा आर ओ एस देखो मैं कैसे फाइंड करने वाला हूं। दूसरा आर ओ एस फाइंड करने के लिए मैं आर ओ एस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, तो एस ओ क्यू में से मैं आर ओ क्यू को माइनस कर दूंगा। फिर से सुनो, एस ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल एस ओ क्यू, इस एस ओ क्यू में से मैं कौन सा एंगल माइनस करूंगा तो मुझे आर ओ एस मिलेगा,
तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं आर ओ क्यू को माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मुझे वापस आर ओ एस मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा दूसरे टाइम्स आर ओ एस? तो ध्यान से देखो, एंगल आर ओ एस कैसे फाइंड करूंगा? तो एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से क्या माइनस कर देंगे हम? एंगल आर ओ क्यू। एस ओ क्यू में से हम क्या माइनस करेंगे? एंगल आर ओ क्यू। क्यों? एस ओ क्यू, इसमें से अगर आर ओ क्यू को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आर ओ एस मिल जाएगा, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री पुट करना है आपको। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू के बदले लिख दो आप 90 डिग्री। ये नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा। तो अब जो ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये रफ कर देते हैं आपके लिए, जिससे अच्छे से समझ में आया आपको। नाउ ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने का मतलब है लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाले को राइट में ऐड करना है। तो लेफ्ट में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस दूसरे वाले का लेफ्ट क्या है? एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, इसका राइट साइड में क्या है? 90 माइनस पी ओ एस, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसका राइट वाला पार्ट क्या है? तो प्लस एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। हाँ या ना? क्या किया मैंने? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट वाले को राइट में ऐड करते हैं। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? एंगल पीओएस माइनस का और एसओ क्यू प्लस का। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, एंगल एसओ क्यू माइनस एंगल पीओएस। ठीक है, अब इस पे ब्रैकेट लगाओ और ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2। देखो हमें क्या प्रूव करना था? हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। देखो एस ओ क्यू या क्यू ओ एस दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान रखना। अगर एस ओ क्यू लिखो या क्यू ओ एस लिखो, दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एस ओ क्यू जो है अगर क्यू एस के बदले लिखते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है इसके बदले आप इस साइड में 1/2 लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेम है। यहाँ जो 1/2 लिखा है इसका मतलब है इस पूरे से पार्ट से कॉमन लिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने किया क्या, एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन को याद, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का जो मेथड आप याद रखोगे, क्या करोगे? हमें इसमें हाफ प्रूव करना था, हाफ ऑफ एंगल ये, तो इस 2 को मैं इधर लेके आया तो 2 टाइम्स आर ओ एस आया। 2 बार मैंने आर ओ एस फाइंड किया। एक बार देखो, सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन के हेल्प से फाइंड किया। दूसरा आर ओ एस कैसे फाइंड किया था मैंने? तो एस ओ क्यू में से मैंने आर ओ क्यू को माइनस कर दिया। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हमें ये मिला, और यहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।